के बारे में कमेंट किए मुझे कि गुरुजी बांदा किसको बोलते हो। देखो भाई, बांदा जिसके घर में पैसा टिक रहा नहीं, बिजनेस बहुत बड़ा किया हो उसने, कोई फैक्ट्री है, कोई घर में पैसा रह रहा नहीं या पैसा टिक रहा नहीं या कुछ हो रहा है, तो उसको बांदे को लक्ष्मी बांधी भी बोले जाता है। मराठी में लक्ष्मी बांधी भी बोलते हैं, उससे लक्ष्मी बन जाती है। उसको साधना और अनुष्ठान के दौरान से उसको बांधी जाता है। ध्यान रखना मेरी बात, बांदी के बारे में बता रहा हूँ मैं ओरिजिनल। और बांदी ऐसे नहीं मिलती है, हजार में से एक बांदी मिलती है। आप सोच रहे होंगे बांदी तो कहीं मिलती, बांदी वैसी नहीं मिलती भैया। रात को 12 बजे उसको लेके लाना पड़ता है। वो एक चमकती भी है और उसके बारीक बारीक ऐसे वेल रहती है उसको गचड़ने के लिए। अगर ओरिजिनल साधक उसकी जानकारी रख सकता है और उसकी कुछ विधान मालूम है उसको लाने के, तो आदमी ला सकता है, अन्यथा नहीं ला सकता है। बांदी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो व्यक्ति मुझे कमेंट कर दे रहा था उसके लिए मैं आज उसके लिए जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे रहा था उसको। तो मैं ऑनलाइन पे आ जा, मैं बता दूंगा। बांदी तंत्र अघोर में सबसे ब्रह्मास्त्र माने जाता है। सबसे बड़ा बांदी जिसके यहाँ पैसा टिक रहा है, बिजनेस बहुत बड़े है, जिसका कारखाना है, फर्सी का कारखाना है, किसका दवा खाना है, किसका कपड़े का व्यापार है और कर्ज में डूबे वाला है। और कर्ज में डूबने के बाद वो आता ही नहीं है ऊपर, और आता नहीं है तो उसके लिए बांदी सबसे ज्येष्ठ। ऐसे बड़े बड़े अघोर सिद्ध करते हैं। सादे व्यक्ति की बात नहीं है यार बांदी तैयार करना। सादे व्यक्ति तो बांदी पता नहीं कैसी लाना पड़ेंगे उसको, वो कुछ भी हाथ में टिका देगा। पर बांदी जब उसको तंत्र में बांदी तैयार की जाती है ना, तो अपार शक्ति उसमें आ जाती है। और लक्ष्मी माँ लक्ष्मी उसमें मंत्रों से, वचन से, दुआई से बानी जाती है। बांधने के बाद वो पौधे में एक अनोखी शक्ति आ जाती है। जस्ट उसको चलाने के लिए मंत्र भी रहता है। ऐसा मत समझो ऐसा लेके गए उसको सिद्ध कर दे होगा, ना 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 ना, ये आपकी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। बांदी को मंत्र रहता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। जो व्यक्ति, देखना मेरी बात, ध्यान रखना, आपको बहुत काम आएंगी। मैं सिखा रहा हूँ भी, समझा रहा हूँ भी आपको। पहले एक सिगरेट मार लूँ। ये सिगरेट के ऊपर भी एक बहुत सारे विधान है, बता दूंगा, वो भी बोलूंगा। क्योंकि अघोरी क्यों सिगरेट पीता है, क्यों चिलम पीते महाराज लोग, अघोरी ना संप्रदाय, क्यों चिलम का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा तो नहीं पी सकते, बहुत सारे ऐसे तंत्र है सिगरेट के अंदर। ठीक है, चलो पहले बांदी के ऊपर बात करेंगे। राज करने वालों को भी काम आती है बांदी, जिसके यहाँ पैसा टिक रहा नहीं। मैं तो ज्यादा से ज्यादा मैं बोलता हूँ उसको आकार धन, गुप्त धन की भी प्राप्ति होती है। व्यवहार के अंदर रखने से, चांदी के डब्बे के अंदर रखने से अपार धंधा चलता है उसका। कितना भी भारी तंत्र किए वाला हो, काला जादू है, उससे कट जाएगा। महालक्ष्मी खुद वास करेंगी वो वनस्पति के अंदर। तो उसको चांदी के डब्बे के अंदर रखे जाता है, लाल कपड़ा क्यों भगवे कपड़े के अंदर। और उसको एक्टिवेट जब मंत्रों से किए जाता है, अघोरी तो सिद्ध कर देता है। सिद्ध होने के बाद जो व्यक्ति लेके उसको घर को लेके जाता है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए एक मंत्र रहता है। जब घर को किसको बुलाएंगे आप, मान सम्मान देंगे, तो उसका स्वागत नहीं करेंगे आप, करना पड़ेगा। मेहमान को बुलाए तो उसको हार, पैर पे पानी धोने के लिए देना पड़ेगा, टाइवल टोपी देना पड़ेगी, है ना। वैसा उसका एक मान रहता है। वो महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी को बांधी जाता है। 64 जोगिनी को भी बांधे जाता है। मंत्रों में इतनी ताकत रहती है। जब आम बंदा उसको लेके जाता है, उसको चांदी के डब्बे में रखना पड़ता है। चांदी के डब्बे के अंदर रखने से उसको धूप दीप दिखा के, गुलाब जल का पानी छिपड़ा के, देखना मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ भी। धूप दीप लगा के, गुलाब जल का पानी डाल के उसको शुद्ध
मंदिर स्थापन करना पड़ता है। मंदिर स्थापन करने के बाद धूप दिखा के डब्बी खोल के उसको हाथ ना लगाते हुए उसको रखना है। रखने के बाद एक मंत्र आता है उसका, वो तो नहीं बोल सकता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उसको एक्टिवेट करने के लिए वो मंत्र रहता है। गीले अंग पे बैठ के काली चड्डी पहन के या लोंगोट पहन के बैठना पड़ता है वो जो व्यक्ति लेके जाता है उसको, और वो ये मंत्र का उच्चारण 2 माला करना पड़ता है। 2 माला करने के बाद हर माला के एक वक्त अक्षिदा फूक मार के उसके ऊपर फेंके जाता है। फेंकने के बाद कुंकू भी मंत्र विधि करके और थोड़ा सा गुलाब का पत्ता कुंकू में डुबा के उसके ऊपर छिपड़े जाता है। बाद में गुलाब का पत्ता होने के बाद गुलाब का इत्र उसको छिपड़ो दो। आप उसको छिपड़ दिए मंत्रों के उच्चारण से, वो हो जाते एक्टिवेट। वो एक्टिवेट होने के बाद उसका औरा ऊर्जा आप बोल सकते, उसकी शक्ति भी बोल सकते, वो स्टार्ट हो जाती है। जैसा गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, चाबी मारेंगे, किक मारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी? गाड़ी तो भंगार भी हो जाती है ना वैसा बिगर पेट्रोल की। तो अपन कहाँ थे, गुलाब जल और इत्र का चिपड़ा मार के उसको एक्टिवेट करना। एक्टिवेट जैसा होगा तुरंत उसका प्रभाव होना शुरू हो जाता है। इतना प्रभाव शुरू हो जाता है उसको आने गाय की ही जरूरत नहीं रहती है। अगर उसको एक्टिवेट नहीं किया वनस्पति को, सिर्फ ला के रख दिए वनस्पति, बांधे को ला के रखने के बाद उसको एक्टिवेट मंत्र नहीं मिला, क्यों एक्टिवेट किया नहीं उसको घर को लाने के बाद, वह वनस्पति आपके घर को बर्बाद करना शुरू करती है। क्योंकि शक्ति को एक्टिवेट नहीं किया ना, शक्ति आप पे हावी होना शुरू हो जाती है, उससे आपकी ही बर्बादी शुरुआत होती है। और आपकी बर्बादी होने के बाद आदमी दार दर के ठोकरे खाता है, यार यह मेरे साथ क्या हुआ। मौलाना को दिखा, अघोरों को दिखा, फिर भी उसका समाधान नहीं होता है। जब तक वो बड़े ठीक है वो वनस्पति को फेंक दियो पानी के अंदर, फिर भी नहीं हो पाएगा। आपके पितर, आपकी कुलदेवी बांधे जाएंगे ऑटोमेटिक।